फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी, इंडस एज रेडियो, बॉलीवुड बीट्स एंड स्टार वर्ल्ड पे आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपका प्रबल तिवारी और आज आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज आज आपकी एक स्पेशल मुलाकात मैं करवाऊंगा बॉब फिलिप से। जी, बॉब फिलिप मैं कहूँगा कि इसकी मैंने अपनी जर्नी विटनेस खुद की है कई सालों से एंड मल्टी टैलेंटेड, बहुत सारे टैलेंट को लेके चलते हैं एंड चीज़ों को बीच में सबको बांध के एक जगह पे इकट्ठा करके रखते हैं, चाहे वो आर्ट हो, कल्चर हो, लेकिन अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। सिडनी की धरती पे हम बात करने जा रहे हैं बॉब फिलिप के साथ। बॉब, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू वेरी मच वरुण जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, ताई दिल से शुक्रिया। आई जस्ट वॉन्ट टू नो अबाउट पर्दे के आगे काफी सारे अवार्ड्स मिले, जो रियल अवार्ड हम आपको देते हैं, जो सा रियल जेंटलमैन अवार्ड गोज टू बॉब फिलिप, वो ये है कि जो आप इतने गरीब बच्चे, जिन लोगों को आप एक बिजनेस में डाल रहे हो, काम में डाल रहे हो, मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगा। सो प्लीज उसके बारे में बताएं कि जो सा आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मैं ये गलत वर्ड यूज कर रहा हूं, आप लोगों के लिए काम क्रिएट कर रहे हैं, लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। सो उसके बारे में थोड़ी सी शॉर्टकट में डिटेल, मैंने बहुत लंबी बात कर दी आपकी एंट्री में, लेकिन फटा पोस्टर निकला हीरो रेड के बाद अभी बात हो रही है ब्लैक एंड व्हाइट की। अच्छा ठीक है, 30 साल पहले मैं इंडिया छोड़ा था। तो पहले 14 साल में जापान में था, उसके बाद अभी 16 साल हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। एंड मैं एक क्वेश्चन पूछा यार बॉब, और मैं काफ़ी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में काम किया यहाँ पे बाहर गांव में। तो एक क्वेश्चन मैं पूछा ज़रूर खुद को कि बॉबी, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ, जो हम सब जी रहे हैं। तो जब ये इस क्वेश्चन पूछे, ये बहुत भारी क्वेश्चन है कि मतलब मेरा जिंदा रहने का मकसद क्या है, वो मकसद को मैं ढूंढ निकाला। जैसे कि बुद्धा जाके एनलाइटनमेंट रहा, वो अंदर जंगल में गया, खुद को पूछते गया कि व्हाई एम आई एग्जिस्टिंग। तो इसी तरीके से मैं खुद को एक क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ। तो बहुत सोचने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा कि है ना, आई वॉन्ट टू लीव बैक ए लेगेसी। फिर वो क्वेश्चन पे आया कि लेगेसी कैसे छोड़ा जाता है इस दुनिया में, लेगेसी कैसे छोड़ दे, निशान कैसे छोड़ दे। या तो बहुत सारे पैसे हो या व्हाइट हाउस खड़ा करे या किसी एक इंसान को मदद करे जो आपके बारे में बोले कि इस बंदे के कारण आज मैं पोजीशन जो कर रहा हूं, जो बना, हाँ बना। तो एक बंदे से शुरू होता है हमेशा। तो फिर मैं सोचा कि अभी जब कोविड आया था, मेरे मतलब हम खुद देखे कि बॉर्डर क्लोज हुए, ये हुए, तो मुझे लगा कि है ना सबसे इजी तरीका होगा कि मैं इंडिया जाऊँ, या तो मेरा बीवी इंडिया जाए। तो मैं मेरा बीवी को पूछा, या तो आप जाए वहाँ पे या तो मैं जाए, क्योंकि someone needs to be inside the borders of India because both our parents, हम दोनों के माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, तो उनका ख्याल रखने के लिए कोई तो रहना चाहिए, क्योंकि वो लोग हमारे ख्याल रखें, राइट। तो हमने ये डिसाइड किया कि बीवी काम कर रही है, बच्चे बड़े हो रहे, तो मैं बोला कि मैं जाता हूँ वहाँ पे, क्योंकि मेरा ये एक आइडिया भी है कि मैं कुछ करे जिंदगी में, और लेगेसी के पीछे ना। तो लेगेसी शुरू करने के लिए मैं एक सिटी में जाके लेगेसी क्रिएट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जैसे कि मैं मुंबई का पैदाइशी, मेरे माँ बाप साउथ इंडिया से हैं, तो मैं बॉम्बे में जाके कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि सभी जगह से लोग आ रहे हैं बॉम्बे में, मैं कुछ ज़्यादा कर नहीं पाऊंगा बीइंग एन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन। तो मैं सोचा चलो यार कोई गांव में जाते हैं, वहाँ पे कुछ करने का कोशिश करते हैं। तो मैं इंजीनियरिंग जो किया था, मैं एक छोटा सा गाँव में किया था, जहाँ पे शिरडी की साईं बाबा आप सुने रहेंगे, उसी के वहाँ पे एक छोटा सा गाँव है नेम्ड लोनी, LONI, प्रवरा नगर में।
वहां से मैं इंजीनियरिंग किया था, तो मैं बोला शुरुआत वहीं से करता हूँ। तो पहले जाके मेरे प्रोफेसर के, उस टाइम के प्रोफेसर के पैर छुए, उनसे बोला कि प्लीज ब्लेस मी, बिकॉज मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ जो मुझे पता नहीं आगे किधर लेके जाने वाले हैं। लेकिन ये मेरा मकसद है कि जो बच्चे जो फार्मर्स के, किसानों के बच्चे हैं, किसान हल चलाता है, वो लोग पैसा बनाते और वो पैसा अपने बच्चों पे डालते ताकि फ्यूचर वो लोग हल ना चलाए, वो लोग इंजीनियर बने या तो कुछ बने अपनी जिंदगी में। हर घर की कहानी है ये। लेकिन क्या होता है कि वो लोग पूरे अपने इन्वेस्टमेंट अपने बच्चों पे डालते हैं और बच्चे जैसा टीनेजर्स है वो लोग ये समझते नहीं पूरा, जब उनके इंजीनियरिंग हो जाते हैं उनको काम नहीं मिलता है। वो एक गैप है वहां पे कि एक जमाने में हर एक छोटे छोटे गांवों में इंजीनियरिंग कॉलेज था। अभी सिस्टम चेंज हुआ है, लेकिन वो इंजीनियरिंग कॉलेज में जितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो अभी भी है वहां पे। तो बच्चे वहां पे सीखते हैं और फिर अपने माँ बाप को छोड़ के सिटीज में माइग्रेट करते हैं। ठीक है, जो मेरे गांव है जो लोनी, वहां से काफी दूर है पुणे, मुंबई, नासिक, हैदराबाद, बैंगलोर, सब जगह। तो अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाते। अभी वही जो किसान जो घर पे रहते हैं वो लोग तो बूढ़े हो जाते हैं, वो लोग ने पूरा पूंजी अपना डाल दिया है, बच्चे उनके साथ नहीं है, बच्चे छोड़ के चले गए। एक बार ये जो सिटीज के नशा लग गया तो वो लोग वापस आते नहीं है। तो मैं सोचा यार ये गलत है, यहां पे कुछ तो करना पड़ेगा। ये बड़ा गैप है जहां पे मैं उतर सकता हूं। इसलिए इसी बात को लेके मैं गया एक छोटा सा गांव लोनी में। वहां वो गांव कौन सा आप गए? हाँ, तो वो गांव आपके साथ बिलोंग नहीं करता था? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो लेकिन नए गांव में गए, एक नए गांव में, लेकिन मैं इंजीनियरिंग किया हुआ वहां पे। तो आपने वहां पे पढ़ाई वहां पे किया, वहां पे क्योंकि वहां पे वो कॉलेज था, वहां से आपने किया। अभी थिंग्स आर चेंज, बिकॉज जिस जमाने में 86 की बात कर रहा हूँ, 86 में मैं जब वहां पे था 2 लेन ट्रैफिक था, नेशनल हाईवे था। आज की तारीख में वो एक गांव नहीं है, वो एक शहर है, एक गांव के बीच में 4 किलोमीटर के रेडियस में एक शहर है जहां पे 50,000 स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग, 50,000 ऑन अ डेली बेसिस। तो स्टूडेंट्स का ही गांव पढ़ने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। वहां पे हॉस्टल्स हैं, वहां पे गुरुकुल वहां पे है। करेक्ट, गांव सिटी, फिर गांव। तो इस जो गांव में 50,000 फुटफॉल, तो वहां पे मैंने मेरा डेरा जमाया इंडोब्लिस। अभी इंडोब्लिस क्या करता है, ये जाते इसी किसानों के बच्चों को जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनको अलग सा मार्केट रेडी कोर्सेस सिखा रहे। ओके, सिखा रहे। पहला हमारा बैच जो निकला उनको फ्री एजुकेशन दिया, फिर उनको इंटर्नशिप दिया, फिर उनको इंडक्ट किया। ये तीनों स्टेप। सो बिकॉज हमारा उस कंपनी खाली सिर्फ गांवों में बसने वाला कंपनी है। ये कोई भी मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद कहीं पे नहीं दिखेगा आपको। ये सिर्फ गांवों में बसेगा। उसी मकसद से गया हुआ है ताकि एक निशान छोड़े, एक लेगेसी बनाए आगे जाके ना। तो ताकि गांव के बच्चे जो हमारे उनके माँ बाप के साथ रहे, पले, पढ़े और उनके माँ बाप का ख्याल रखे गांव में बैठ के। तो ये कह सकते हैं कि माँ बाप की सेवा के कारण कि उनको दूर ना जाके काम करना पड़े, दैट आइडिया कम्स। कैसे आप वापस इंडिया गए? बिल्कुल। और उसकी वहां से वो क्लिक हुआ आइडिया और वहां से ये आइडिया स्टार्ट हुआ। बिल्कुल। ये एक मेरा कंपनी नहीं है, इसका नाम है इंडोब्लिस प्राइवेट लिमिटेड। एक दिन पब्लिक होगा, वॉट एवर इट इज, लेकिन ये कंपनी नहीं है, ये एक मूवमेंट है। जैसा गांधी जी का सत्याग्रह शुरू हुआ जो है ना, वो सॉल्ट, इसी तरीके से एक मूवमेंट है। एक दिन मैं गुजरने वाला हूँ, मेरे बच्चे इंडिया में जाके पढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो लोग यहाँ पे बाहर गांव में पैदा ही हुआ, अभी 30-25 साल के हो गए। अगर उनको बोला कि जॉश जो है ना
आप लोग को जब इंडिया में सेटल होना है, उनको उनका वहाँ का भाषा पता नहीं है, भले ही उनको अच्छा लगेगा लेकिन उनका भाषा पता नहीं है, तो वो लोग आएंगे नहीं इस बात पे। तो ये किसी को तो देखे जाना पड़ेगा ये एक चीज। तो वो उसका मैं जो बेसिक मॉडल है उसको खड़ा कर रहा हूँ, जस्ट लाइक टाटा इज माई आइडल। ओके, जब जो है ना मुझे इंस्पिरेशन दिया गया उन्होंने कि यार मैं कुछ छोड़ के जाए निशान, और कोई लेके जाओ, इस कंपनी को आगे बढ़ाओ, 500 साल 1000 साल के बाद भी इसको आगे बढ़ाओ, सिर्फ इंडिया में नहीं ग्लोबल साउथ में जाओ, पूरा देश भर जाओ, लेकिन इसको बढ़ाओ आगे। क्या क्या प्रोडक्ट्स, अगर आम बंदा सोचता है तो क्या क्या प्रोडक्ट्स है? वेबसाइट्स हैं, एप्स हैं, तो वो बताएं। ठीक है, हमारे पास 2 प्रोडक्ट है जो हम बना रहे हैं, जो एक्सपोज नहीं कर सकते, लेकिन वो बहुत भारी है, जो जब आएगा वो तभी मैं अच्छा, अभी आप काम कर रहे हो उस पर काम कर रहे हैं, ताकि है ना, क्योंकि ये प्रोडक्ट अगर मैं एक्सपोज किया तो ये कोई भी बना सकता है। हाँ, आइडिया हम बोलते हैं कि और आजकल AI का जमाना है, जल्दी बन जाएंगे, लेकिन इसको प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं उसके वजह से मैं वो प्रोडक्ट के बारे में नहीं बोल रहा अभी, लेकिन जस्ट लाइक एनी अदर कंपनी, इन्फोसिस हुआ, TCS हुआ, या बड़े बड़े कॉग्निजेंट हुआ, जो भी है, हम उस लेवल पे जा नहीं सकते अभी, लेकिन एक दिन जाऊंगा। आज जो हम लोग कर रहे हैं इंडोप्लेस, कल का गूगल जरूर बनेगा, क्योंकि हम वो चीज लाने वाले हैं। आज तो छोटा हूं, बहुत छोटा हूं इंसान, लेकिन कल ये बहुत बड़ा कंपनी बनेगा, क्योंकि दिस इज अ मूवमेंट। हम लोग जो चीज कर रहे हैं आज की तारीख में, हम इस चीज पे शुरू किए, हम लोग वेबसाइट बना सकते हैं, यू कैन कॉल अस पोस्टर बॉयज, हम लोग पोस्टर बना सकते हैं, हम लोग एप्लीकेशंस बना सकते हैं आईफोन के लिए, एंड्रॉयड के लिए, हम लोग वेब बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं, हम लोग AI ऑटोमेशन कर सकते हैं। ये सब बहुत छोटे छोटे चीज़ है। अगर आप गूगल या TCS या इन्फोसिस या कॉग्निजेंट को देखें, एक्सेंचर को देखें, बहुत छोटा है, लेकिन हम छोटे से शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा अगला कदम बहुत सख्त रखना है, बहुत फूक फूक के रखना है, क्योंकि हम शुरू कर रहे छोटे गांव से, क्योंकि हमें ये देखना है कि अगर इंडिया का GDP अगर अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है आज की तारीख पे, अगर सोचो, अगर हमारा रूरल इंडिया को अगर ऊपर लेके आया, हम जॉब्स अगर रूरल इंडिया में अगर ले आ पाया, तो इंडिया का GDP कहाँ होगा। इसी बात पे मैं आगे जाना चाहता हूँ कि इसको धीमे धीमे से एक एक कदम फूक फूक के GDP की ग्रोथ, एक आंक लोगों को वहीं पे अपने घर पे रहो, अपने माँ बाप के साथ रहो, उनका ख्याल रखो, और हम जॉब लेके आते हैं आपके लिए। सो माई रिक्वेस्ट टू ऑल द पीपल आउट हियर इन ऑस्ट्रेलिया एंड अक्रॉस द ग्लोब इज टू take a chance with us, give us that particular chance, we will deliver it, we will give you at a very competitive rate. You can't even get it from any of the big companies. This is my promise to you on camera. And same level. At same level, quality will not be compromised. That is the reason मैं 10 महीने, साल में 10 महीने, 11 महीने मैं इंडिया में रहता हूँ, क्योंकि मैं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूँ। 14 साल यूं ही नहीं काटा, गुजारा जापान में, because Japan has taught me how to respect quality, documentation and delivery. Wow, that's why जैसे मल्टी टैलेंटेड बॉब। अभी डिलीवरी की बात करेंगे। अगर आपको कोई भी वेबसाइट, कोई भी एप्स, कोई भी ऑस्ट्रेलिया में चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं बॉब तक पहुंचा दूंगा। अब बात करते हैं थोड़ी एक्टिंग की दुनिया की, क्योंकि आई फील सो प्राउड कि मेरा भाई बॉब इस टाइम एक्टिंग की दुनिया में कदम रख चुका है और बहुत सारे अवार्ड्स इसके कदम चूम रहे हैं, एंड बहुत अच्छा काम किया है रेड मूवी ने, और बहुत अच्छे अच्छे संदेश भी दिए गए हैं, क्योंकि कई प्रॉब्लम्स, कई इश्यूज, क्योंकि जब कहानी उठाते हैं, कहानी के बाद बात करते हैं, या चाहे वो इंडिया हो, चाहे फॉरेन कंट्री हो, या कहीं भी हो पूरे वर्ल्ड के अंदर, ये डोमेस्टिक वायलेंस का इशू रहता ही है। आई थिंक 2018 में
डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर हमने कुछ मूवीज बनाई थी NSW पुलिस के लिए. हाँ जी. But after that, just same time after that COVID hit. Yes. And some issues happen. लेकिन उसके बाद अब जब मैं उसके ऊपर पर्दे पे देख रहा था तो मैं वो बातें याद कर रहा था. So अभी मूवीज को लेके क्या प्रोजेक्ट्स आगे आ रहे हैं? मैं यहाँ पे सिडनी में मैं 7 साल थिएटर एक्टिंग किया. पहले 5 साल तो कुछ नहीं था. बिल्कुल यू नो वो इनिशियल बिट में हम लोग खेल में हाँ चलो एक्टिंग कर रहे हैं ये कर रहे, लेकिन एंड में मुझे जब एहसास हुआ एक्टिंग का कि किस तरीके से डायलॉग डिलीवरी करना है स्टेज, क्योंकि शिशिर शर्मा यहाँ पे आए थे, हमारे साथ रहे थे, तो उन्होंने ट्रेनिंग दिया एंड मैं उसको ऑब्जर्व बहुत क्लोज तरीके से किया एंड फुल रिस्पेक्ट, ही इज सच ए अमेजिंग एक्टर. तो ये लेके गया मैं इंडिया में. जब इंडोब्लिश जब शुरू कर रहा था तो मैं सोचा चलो यार बॉलीवुड भी है, केरला का बॉलीवुड भी है, सब जगह पे मैं हाथ मारने लगा. एक मौका आया जो रेड के लिए. ओके, माय ब्रदर संजय मैथ्यू, ही इज ए डायरेक्टर. जब मैंने आपको स्क्रीन पे देखा, हाँ जी, और जब मेकिंग का पार्ट आया तो देखा कि बॉब ने क्या दाढ़ी मूंछ नकली लगाई या असली लगाई, फिर साथ में दूसरा सीन फिर सीन, मैं कहा दोनों भाई एक जैसे. बिल्कुल. जो मेरा दाढ़ी उगाने के लिए 8 महीना लगा मुझे. दैट वाज ओरिजिनल दाढ़ी. थोड़ा टचअप था, विग लगाया था मैं, ठीक है उसमें. तो मैं संजय मैथ्यू के साथ बात हुआ, मैं पिछले 1.5 साल से बात कर रहा हूँ इसी स्क्रिप्ट पे. हम लोग का 28 इटरेशन हुआ, बार बार लिखना, ये नए आइडियाज. मुझे एक्टिंग मेरा जुनून है, मैं बहुत पैशनेटली. संजय था मेरा भाई जो बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर है, वो बहुत अच्छा हैंडल करता है अपने कास्ट को. वो उनके साथ बैठता है और उनको फुल छूट देता है जिस तरीके से आप लोगों को करना है. अगर कुछ फाइन ट्यून करना है तब वो इंटरजेक्ट करता है. तो उनका जो क्रू है, सिनेमैटोग्राफर, वो स्टेज को जिस तरीके से रंगीला बनाया था, जो वो इंटेंस मूवी थे, आपने देखा इंटेंस मूवी. फिर VFX और कलरिस्ट आया अविक बैनर्जी, जो जिस तरीके से अविक भाई ने जो किया VFX का जो किया और कलरिंग ग्रेडिंग किया अलग, दैट वाज अमेजिंग. मैं माय को-स्टार लीना शर्मा, ओ माय गॉड, अगर लीना भारती बन के मुझे वो रिएक्शन नहीं देता, या तो मैं उसको वो रिएक्शन नहीं देता, बिकॉज इट वॉज ए स्ट्रेसफुल टेंस्ड डायलॉग डिलीवरी. उसका चेहरा पकड़ के आईने में देख के मैं उसको बोल रहा हूं कि मुझे तुझसे नफरत है, मेरा बीवी है, आप कितनी बदसूरत दिखती हो. और उसका जो एक्सप्रेशन है, हमारा जो लेन देन है वहां पे स्क्रीन पे, इट वॉज परफेक्ट, इट वॉज मैजिक इन हेवन. जितने एकता जो वर्तिका का रोल कर रही थी, द वे हाउ शी वॉज बैंगिंग ऑन द डोर, माँ माँ माँ, शी वॉज जेन्युइन. ये सब है ना तब होता है जब मैजिक होता है, जब है ना व्हेन वी आर वर्किंग फॉर ईच अदर. हमारा खुद का नहीं सोच रहा है, अगले बंदे का सोच के काम कर रहे हैं. और प्रोड्यूसर तो मैं था, मैं तो वहां पे एकदम कटी पतंग जैसे इधर उधर घूम रहा था, सबको प्रोत्साहित करके मैं घूम रहा था. एंड दे लव्ड इट. द बेस्ट पार्ट, आफ्टर 5 days ऑफ शूटिंग ऑफ दिस, इट टेक्स जस्ट 5 days फॉर शूटिंग ए स्मॉल शॉर्ट फिल्म. 5 दिन के बाद क्रू, कास्टिंग क्रू, नॉट द प्रोड्यूसर, नॉट द डायरेक्टर, द क्रू, वो लोग केक लेके आए because they felt we were a family. We cut the cake, we celebrated this, because the moment everything was the last cut, wind up जब बोला ना, सबको एहसास हुआ कि this is going to be more than a movie, this is going to be an amazing journey. जैसे कि हम बोल रहे हैं कि मूवमेंट है कि domestic violence, that thing that इंडिया में चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है, साउथ, not just I beg your pardon, it's just not इंडिया में, यहाँ पे ऑस्ट्रेलियंस का भी डोमेस्टिक वायलेंस पूरा वर्ल्ड बोला, पूरा वर्ल्ड पार्ट कहीं ना कहीं सभी ये जो डोमेस्टिक वायलेंस जो हो रहा ना, उसके खिलाफ है. ये एक है ना पेट्रियार्कल सोसाइटी, वो हमारे कल्चर में, हमारे नस्ल में पेट्रियार्कल सोसाइटी,
कि मैं बोला, पिताजी बोला, जो हेड ऑफ द फैमिली, और मैं बोला वही सही है, मेरा बेटी मेरी बेटी जो है वो इससे शादी करेगा, ये दूसरा समाज का है, इससे नहीं करेगा, नहीं तो तुझे मार डालूंगा। ये सब इंडिया में बहुत कुछ होता है, पाकिस्तान में होता है, बांग्लादेश में होता है, नेपाल में, श्रीलंका में, सभी जगह होता है। मैं पहला सोचा कि नॉर्थ इंडिया में होता है, फिर हम रिसर्च किए, ये तो महाराष्ट्र में हो रहा है, ये तो केरला में हो रहा है, ये तमिलनाडु में हो रहा है, सब जगह पे हो रहा है, ये मुझे पता नहीं था। लेकिन एक्सपोज कहां पे हो रहा है कि नॉर्थ इंडिया में हो रहा है या तो पाकिस्तान में हो रहा है। ओके, विच वॉज रॉन्ग। तो हमने सोचा चलो दीपक भाई करके, पहला तो और कोई नाम डाला था, तो दीपक भाई डाले, ये दैट वाज माय कैरेक्टर। आज के तारीख में लोग मुझे मार डालेंगे दीपक भाई बोल के बाहर घुमा दो, क्योंकि एक्टिंग बहुत अच्छा था। वी वन अबाउट 162 अवार्ड्स, आई वन 14 बेस्ट एक्टर अवार्ड्स, लीना वन 13 बेस्ट एक्टर, लेकिन शी इज ए जेम ऑफ ए पर्सनालिटी। एक्टर्स ने बहुत अच्छा डेप्थ में काम किया, बहुत साउंड इफेक्ट्स एंड विजुअल इफेक्ट्स क्या बहुत ही अच्छा मिश्रण। एंड वहां पे मैं फिर से बात करूंगा, ये बात आपके टेक्निकल साइड पे आती है, कैसे आपकी वेबसाइट्स का काम है, हम पोर्टफोलियो भी बनाएंगे, पोर्टफोलियो का काम है, सो उसके लिए वापस आती है कि वो कितना इंपॉर्टेंट चीज है। द रीजन इज दैट स्पेशल इफेक्ट्स का बहुत अच्छा काम किया, बिकॉज जब क्लोजअप की बात आती है तो बैकग्राउंड्स पे बहुत अच्छा विजुअल इफेक्ट्स हुआ। तो आई सॉ एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। बीच में मुझे एक जगह पे ओवरलैपिंग लगी थी आपके डाले की, जहाँ पे फर्स्ट सेकंड 2-3 सीन से वहां पे आप कुछ बात कर रहे हो, लेकिन उधर से वो किचन में बना रहे हैं, वहां पे एक ओवरलैपिंग है। मुझे और एक बंदी ने पूछा कि ये क्या है, ये ओवरलैपिंग नहीं था, ये जानबूझ के डाला गया। क्यों? क्योंकि ना दीपक हमेशा दररोज यही डायलॉग मारता है अपने बीवी को, और बीवी के मन में वो मेमोराइज हुआ है, तो वो काट रही है और बोल रहे ये बोलने वाला है, ये तो ये डायलॉग दीपक भाई बोल रहा है, लेकिन बंदी भी बोल रहा है, क्योंकि शी नोज रोज का ताने क्या हो सकता है, यही बताना चाहता है। हाँ, एवरीथिंग, कलर ग्रेडिंग से लेके कैमरा एंगल्स बहुत अच्छे, एवरीथिंग डन। हाँ, आपने कहीं पे सस्पेंस रखा कि अगले मोड पे बताएंगे इन द एंड, बट यस डेफिनेटली। और किस तरीके से बताया था कि आपने बीच में कि मर्डर्स लोगों ने कैसे, आपने डॉक्टर यादव सिंह ने आपके एक उठाया कि ये मैसेज क्यों जाएगा, और आपने बताया कि अगर इस एंगल से सोचते हैं, उस एंगल से सोचते हैं, सो देयर आर लॉट ऑफ फीडबैक्स। और आप भी जब मूवी देखेंगे, और इस मूवी को कहां और देखा जा सकता है, क्योंकि लोग देखेंगे तभी फीडबैक दे पाएंगे। हाँ जी, तो मेरा ये है कि अभी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में ये मूवी क्या हुआ है, अभी जब आएगा उसके बाद उनका एक क्लॉज है कि ये मूवी उनको एक्सक्लूसिविटी चाहिए। जब एक फिल्म बनाते हैं, एक डायरेक्टर, एक प्रोड्यूसर का यही ख्वाब में रहता है कि हमें एक अवार्ड तो मिले, हमें एक अवार्ड। ये 162 अवार्ड जिस तरीके से आ रहा है ना, बोला वाह भाई, जिस तरीके से जा रहे हैं, आई माई सेल्फ हैव नेवर इवन इमेजिन। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि वहां पे आपका एक डांस का सीन था, हाँ, वो इस मूवी में नहीं था। मैं उसकी वेट कर रहा था, हाँ, तो वो सीन कहाँ गया? वो सीन काट दिया गया। इट वाज नॉट मी हु इट वाज डायरेक्टर्स चॉइस, इट वाज अ डायरेक्टर्स कट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इवन द प्रोड्यूसर, द थिंग इज दैट मैं प्रोड्यूसर हूं, मैं एक्टर, ठीक है, मैं जब प्रोड्यूसर के हिसाब से सोचा, टोपी पहन के सोच रहा है, तो मतलब यार मुझे वो सीन चाहिए था, राइट। एज एन एक्टर मैं तो बहुत कोशिश किया था, क्योंकि जिस दिन जैसे मैं नाचा, मेरे दोनों हाथ के यहाँ पे फट गए, यहाँ पे टोन हुआ मसल, लेकिन डांस वाज गुड, क्योंकि हम लोग ने जो पीछे ढोल बजाने वाले उनको सब पैसा दिया, बुलाया किया, लेकिन इट वुड नॉट फिट इनटू द होल स्कीम ऑफ थिंग्स। सिर्फ एक बंदा था जो वहां पे नाच रहा था पागलों जैसा, और ढोल बजा रहे थे, और सब शूट, मतलब बिहाइंड द कैमरा दे वर शूटिंग, एंड आई हैड टू, दैट वाज माय एक्टिंग, दैट कि ये डांस इतना खतरनाक, ये बंदा ये दीपक भाई ऐसा इंसान है कि नाच रहा है विदाउट इमोशन, क्योंकि वहां पे ढोल बज रहा है। अचानक उसको एक कॉल आ रहा है, दीपक भाई मैसेज देखो, मैसेज देखता है, फोन उठाता है, मार डाला उसको।
फोन रखता है और विदाउट इमोशन चेंज वापस जाके डांस कर रहा है। यही था शॉट। 12 महीने में 11 महीने ये इंसान रहता है इंडिया में 1 महीना ऑस्ट्रेलिया आ रहा है। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। ये मैं सच बोल रहा हूँ। तो पहली बात मैं ये बोल रहा हूँ कि ना, मैं मेरा बीवी और बच्चों को सच्चे तहे दिल से सल्यूट मारना चाहता हूँ। अगर उनका परमिशन नहीं होता तो मैं ये कर नहीं पाता। इट्स कॉल्ड ट्रस्ट दैट शी बिलीव्स इन मी, दैट व्हाटएवर आई एम डूइंग, मैं जो भी कर रहा हूं इंडिया में कुछ हट के कर। पागलों के दिल में खुशियों के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। तो वो उसको मैं बोलता हूं हमेशा, हर एक चीज ना। मैं आज ये किया, आज सुबह से मैं ना रोज सुबह ना एक नया पन्ना खोलता हूं, बोलते कि आज मुझे ये अलग सा करना है, हट के करना है और कल से अच्छा करना है, कुछ तो अलग सा करना है। बड़े जगहों पे उसने बोले यार ये मत कर। एंड वन ऑफ दिस ये मत कर इज दीपक भाई का रोल। दीपक भाई का रोल। आई अंडरस्टैंड। हाँ, तो मैं जब पहली बार सुना, जब मुझे दोहरा गया, मतलब ना स्क्रिप्ट समझाया गया, तो बोला यार, मैं बोला ये तो बहुत जबरदस्त रोल है यार। और मैं उसको बोला था कि अगर मुझे चॉकलेट बेबी नहीं बनता है, मतलब शाहरुख खान ये नहीं करना है या आमिर खान नहीं बनना है, मुझे कुछ कैरेक्टर रोल, क्योंकि मुझे पता था नाना पाटेकर का रोल ना आगे जाके बंद हो रहा है, क्योंकि 76 इयर्स ओल्ड में उसने रिटायर हमारा नाना पाटेकर आ गया। वो रिटायर मारा। तो मुझे उस पे कैरेक्टर रोल चाहिए, एंड आई एम रेडी टू गो डू एनीथिंग फॉर कैरेक्टर रोल। क्योंकि मुझे ये पता है कि ना स्क्रीन प्रेजेंस है, मेरा शक्ल पे स्क्रीन प्रेजेंस थोड़ा बुढ़ाऊ लगता है, एंड आई लव योर दाढ़ी, आई लव एक्टिंग। एंड मैं कोई भी रूप लेने के लिए, मैं हिजड़ा बन सकता हूं, मैं कुछ भी बन सकता हूं, लेकिन मैं एक्टिंग कैरेक्टर मैं उसको बना के दिखाएगा। तो आई स्टार्टेड विद दिस, और मैं सोचा यार द बेस्ट प्लेस टू पुट माई फेस इन फ्रंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स एंड क्रिटिक्स एंड एवरीथिंग इज थ्रू इंटरनेशनल film festivals. Whether it is India, whether it is Hollywood, whether it is wherever it is, they are going to watch my film. So मैं पहले दिन से बोला संजीव भाई, हमें ऐसा फिल्म बनाना है जो इंटरनेशनल मार्केट पे चले और उस धमाका बना। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ, बुमिन ईरानी ने 44 की एज से स्टार्ट किया, आपने कौन सी एज से स्टार्ट किया? 56। लाइफ का एक निचोड़ बताओ, हाउ टू लिव द लाइफ, और जाने से पहले कि क्या करना चाहिए। ये तो समझ आ गई कि हमें, क्योंकि कैसे आपने बताया 58 से तो हमने एक्टिंग स्टार्ट कर दी। सो स्टार्ट का और एंड का और लाइफ का ये नेम फिरोजा, हाउ टू लिव द लाइफ, और सबके लिए क्या मैसेज? मेरा यही मैसेज है कि एज इज जस्ट ए नंबर। आप ड्रीम करना बंद न करो, और आपका रोक आपके दिमाग में है। दिमाग को खोलो। यू आर योर ओन नेमेसिस। ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। इफ यू स्टार्ट थिंकिंग नेगेटिव, यू विल नॉट प्रोसीड। उसको खोलो, उस चाबी को खोलो, उस ताले को खोलो, चाबी डाल के फेंको उसको। अगर आपके दिमाग में एक बार आ गया कि हाँ मैं ये कर सकता हूं, ये याद रखना, आप अकेले आए, अकेले जाने वाले, बाकी सब जो भी है साथीदार है। आप खुद के लिए जिए, आप खुद को प्यार करें, वर्क फॉर योरसेल्फ, कीप अपडेटिंग योरसेल्फ। ऑस्ट्रेलिया के व्यूअर्स इसको देख रहे हैं या कहीं के भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, अगर आपको वेबसाइट बनानी है, एप्स बनानी है, कहीं ना कहीं से तो बनवानी है, लेकिन कम प्राइजेस में, अच्छे प्राइजेस में, साथ ही साथ उन लोगों को हेल्प भी है, एजुकेशन और उनके लिए जॉब्स भी हैं। हाँ जी,
तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप जरूर एक बार सोचिएगा कि किस तरीके से काम वो लोग करेंगे जो एक पैशन के साथ, एक काम के साथ, और उनके पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स, क्योंकि वो पेरेंट्स के साथ रहेंगे। आइडिया वहां से आया, किया क्यों जा रहा है, किस तरीके से किया जा रहा है, घर घर जॉब पहुंचाई जा रही है, उसके पीछे उसका रीजन क्या है, ये एक बार जरूर सोचेगा कि हम अगर आप वहां से वेबसाइट्स बनवाएं, वहां से चीजें करवाएं, कहीं ना कहीं आप अपने घर बैठे किसी ना किसी के घर के बीच में हेल्प कर रहे हैं। सो इसी के साथ मैं लेता हूं इजाजत। मैं अपने बहुत ही अच्छे दोस्त के साथ आज बात कर रहा था, लेकिन हमारी बातचीत बहुत लंबी हो गई, लेकिन एक चीज है कि वो दिल से हुई है। एंड एज ए एक्टर, एज ए बेस्ट फ्रेंड, एज ए गुड फ्रेंड, मैं ये कहूंगा बाबा भाई दुनिया पे छा जाओ। इसी के साथ लेते हैं आपसे इजाजत, हमारे साथ जुड़े रहेगा। मैं वरुण तिवारी, नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार। Australia's first Indian magazine to have a national reach, Indus Age is the largest circulated South Asian magazine in Australia with 5 simultaneous editions, 55,000 copies printed monthly, 220,000 readers, largest network of clients, undisputed leader in community news. Indus Age is circulated in Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane and Perth to over 525 outlets. Grab your copy now to get the latest on the community, news from India, Bollywood, music and much more. For more info, log on to www.indusage.com.au.